हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्र की बुक से आज हम लोग का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसके पहले जितने टॉपिक हो चुके हैं सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में 12 वीडियो है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 12 वीडियो है, इसको सब में देख लीजिएगा। और ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे एग्ज़ाम में जो आए हैं वही पीवाईक्यू क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में आयोजित किए थे 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय, एच.सी. मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और एनी बेसेंट कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कर रही थी कलकत्ता में। थर्ड क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। सही आंसर हो जाएगा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थी? एनी बेसेंट, मैडम कामा, एम ए जिन्ना, फिरोज शाह मेहता। सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थी इन लोग के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रथम प्रमुख शिल्पी थी। और मैडम कामा भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है इनको। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता जो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार थे। और ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उदार उग्रवादियों को जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उनका पुनर्प्रवेश कराया गया। और दूसरा क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसका 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब निकाल दिया गया था जो 9 वर्ष पहले 1907 में, उनको पुनर्प्रवेश कराते हैं, एंट्री की गई थी, इनकी एंट्री कराई गई थी। और सेकंड जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें पूछेगा कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया किसने की थी या किसने मिलाया था? तो एनी बेसेंट और तिलक का नाम आएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना और जो तिलक हैं वो कांग्रेस लीग के समझौता के मूल शिल्पी हैं। अगर पूछेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने वाले कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक, गोखले, एनी बेसेंट, जे.एल. नेहरू। सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक जो थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराए थे। और मुस्लिम लीग से अली जिन्ना थे और तिलक थे, ये दोनों लोग। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए हो जाएगा, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था 1916 में। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली स्वीकार की थी किस वर्ष में? 1909 में, 1931 में, 1916 में, 1932 में। सही आंसर हो जाएगा 1916 में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? पहला है, अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। दूसरा है, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। थर्ड ऑप्शन है, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए। सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये स्टेटमेंट गलत है। और इसी में पहली बार राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया था। इस अधिवेशन में उन्होंने भाषण भी दिया था राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद वही सुन के नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था चंपारण में। इसके बाद महात्मा गांधी बिहार में चंपारण आंदोलन करते 1917 में और 16 में इन्हें अवगत कराया गया था। सूरत अधिवेशन में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग उग्रवादियों का विभाजन हो गया था इस टाइम पे, सूरत विभाजन कहते हैं इसको। और बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। बनारस में, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। इससे जो क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जाम में उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र बनर्जी, तिलक। सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक जो थे ये दोनों लोग होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और एनी बेसेंट पहले इसके साथ आरंभ की थी। और 1916 में 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व कौन किए थे? तिलक, एनी बेसेंट, तिलक अरविंद घोष, तिलक लाला लाजपत राय, तिलक विपिन चंद्र पाल। सही आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट जो थे होम रूल लीग को आरंभ किए थे। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना करी थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किया था। एनी बेसेंट मुख्यतः समृद्ध रही है सविनावज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। सही आंसर हो जाएगा गृह शासन आंदोलन से संबंधित है, इसको होम रूल भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकतावादी आंदोलन, स्वराज्यिस्ट पार्टी आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के उपरांत चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, एच.एस. अलकाट। सही आंसर हो जाएगा एच.एस. अलकाट का योगदान होम रूल आंदोलन में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ा नहीं था? सी.आर. दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, तिलक जी। सही आंसर हो जाएगा ए। सी.आर. दास जो थे होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था सी.आर. दास ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, एवं माइकल मधुसूदन गुप्ता, आर पामदत्त। सही आंसर हो जाएगा फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो हैं प्रवर्तक एनी बेसेंट हैं, इसको याद रखिएगा फेबियन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट के बारे में स्टेटमेंट दिया है, देखना कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के उत्तरदायी हैं, सही आंसर है। सही स्टेटमेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं, ये सदस्य थी, संस्थापिका नहीं थी। अलकाट और ब्लाजेस्की मैडम बर्लावास्टी की थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक और तीन सही है, दूसरा सही नहीं है। ये इसकी संस्थापिका नहीं थी और सदस्य थी। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सही आंसर हो जाएगा ए। होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया गया। और द सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं 1905 में। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी वाले इस वाले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, ये चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, बीकानेर के, राजकोट के, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी राज्यों के ये दीवान थे। करमचंद्र गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर राज्यों के में दीवान के पद पे कार्य करते थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा था, इसको याद रखिएगा। ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। निम्न में से किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। सही आंसर हो जाएगा श्यामल कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने उनमें से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? नवजीवन, अफ्रीकनर, इंडियन गजट, इंडिया गजट, इंडियन ओपिनियन। सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन जो था ये वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में ये उसका प्रकाशन किए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित था। 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फर्म की स्थापना भी करी थी, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि फिनिक्स फर्म की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द पायनियर। सही आंसर हो जाएगा ए, द इंडियन ओपिनियन प्रकाशित करने वाले दक्षिण अफ्रीका में थे ये। फिनिक्स फर्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, डरबन में, एसेक्स में, कंपाला में। सही आंसर हो जाएगा डरबन में और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी समर्थक थे
मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावाद के ये समर्थक थे महात्मा गांधी। निम्न में से गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन दिए थे? छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी, सत्य और अहिंसा, खादी चरखा, सही लक्ष्य और सही उपाय। सही आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा का राम राज्य के युगल सिद्धांत ये दिए थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। सही आंसर हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का एक रास्ता ही अहिंसा है गांधी जी की नज़र में। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। सही आंसर हो जाएगा हड़ताल जो है ये सबसे अंतिम स्थान इसको प्राप्त है, हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है, मतलब सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का अस्त्र शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प के दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। सही आंसर इसका स्टेटमेंट जो गलत है वो ए हो जाएगा कि इसका उद्देश्य पराजित करना नहीं होता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, विनिरोध, लूप। सही आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण ही परिवार नियोजन का तरीका बताया है गांधी जी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 17, 1916, 1918। सही आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे और 17 में चंपारण आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया, पीटर्समार्टिसबर्ग। सही आंसर हो जाएगा बी, पीटर मारिट्सबर्ग में इनको ट्रेन से फेंका गया था। महात्मा गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक ने सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था? गांधीनगर, राजकोट, वर्धा, अहमदाबाद। सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के बाहर स्थित था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाए थे, क्या कहता है? स्वाध्याय आंदोलन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, हरिजन आश्रम, स्वराज आश्रम। सही आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया था। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? साबरमती, वर्धा, सदाकत, फेनिक्स। फेनिक्स सबसे पुराना है, 1904 में इसकी स्थापना किए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादा बनरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? धर्म विहीन राजनीति, सत्य विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, उनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा जन कल्याण के लिए सक्रियता जो है राजनीति का तात्पर्य है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, मानवता, धर्म और सत्ता। सत्ता इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन बिहार 2023 में पूछा गया था BPSC में। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल किया था, उनके भोजन में मिले जौहर से उनकी जान बचाई थी? मुजफ्फर अहमद, बतक मियाँ, मीर बकवाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बतक मियाँ ने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। ये 2022 में BPSC में पूछा गया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बतक मियाँ ने जान बचाई थी। ये लगातार 2 साल पूछा गया है BPSC में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। डी आंसर सही हो जाएगा महात्मा गांधी जो थे सबसे पहले सत्याग्रह किया था। 30वां क्वेश्चन से अब दूसरी वीडियो में करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करा करिए।